हेलो इंजीनियर, आपसे का स्वागत है सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर 10 ट्यूटर। मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। यहाँ सिविल इंजीनियर कैरियर की बात होती है कि एक सिविल इंजीनियर अपने कैरियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। देखिए, आज अपने हम ट्रेनिंग के साथ यहाँ साइट पे आए हुए हैं। यहाँ साइट पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आज इन लोग साइड पे बहुत सारे चीज देखें। स्लैब बीम का हम शटरिंग कैसे निकालेंगे, स्लैब बीम का कंक्रीट कैसे निकालेंगे, स्लैब का शटरिंग कैसे निकालेंगे, स्लैब का कंक्रीट कैसे निकालेंगे, स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस का कंक्रीट कैसे निकालेंगे, स्टेयरकेस का शटरिंग कैसे निकालेंगे। ये सारा कुछ आज डिटेल में जाने हैं। तो आज अपने ट्रेनिंग जेट से मिलाते हैं और जानते हैं कि सारी चीज का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, किस तरह से अगर फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास स्लैब बीम का कंक्रीट निकालना होगा कि कितना हमारा कंक्रीट लगेगा स्लैब बीम को कास्ट करने में, तो उसका क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं। और अगर उसकी शटरिंग की बात करें तो उसका शटरिंग हमारा कितना क्वांटिटी लगेगा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंजीनियर्स बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आप भी जान जाइएगा स्लैब बीम का कंक्रीट और शटरिंग निकालने के लिए। अगर इसी तरह से आप भी ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते तो कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने ट्रेन इंजीनियर से मिलते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ ट्रेन इंजीनियर्स यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हेलो इंजीनियर्स, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को नाम बताइएगा, कहाँ से आप आए हैं और आपका नाम क्या हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवीश कुमार पाठक, छपरा बिहार से। यहाँ साइड पे आके आप क्या क्या देखे हैं। सर, पहला तो स्लैब बीम के बारे में सर, उसके बाद स्लैब के बारे में सर यूज किया सर आज। तो जैसे कि हम व्यूअर्स को बोल रहे थे कि स्लैब बीम में कितना हमारा कंक्रीट लगेगा और कितना शटरिंग लगेगा, तो एक बार आप एक्सप्लेन के साथ बता सकते हैं कि किस तरह से कंक्रीट निकालेंगे और किस तरह से शटरिंग निकालेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें दो ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी सर, एक ग्राउंड बीम वाला और दूसरा स्लैब बीम वाला सर। मैंने जब हम स्लैब बीम सोल्व करेंगे तो हमारे दो प्रकार का ड्राइंग मिलेगा। दो पर्टिकुलर एक हमारा ग्राउंड बीम का ड्राइंग रहना चाहिए, एक हमारा स्लैब बीम का ड्राइंग रहना चाहिए। सो उससे पता चलेगा ना कि ग्राउंड बीम से जो है स्लैब बीम में कहाँ मतलब एक्स्ट्रा बीम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, मैंने कौन सा बीम हमारा जो ग्राउंड में था वो हमारा एक्स्ट्रा है, बढ़ा है या घटा है, वो चीज पता चलेगा। हाँ सर। तो एक बार जो आपके पास ड्राइंग है वो ड्राइंग हमें बता सकते हैं व्यूअर्स को किस तरह से रीड करेंगे। तो एक बार थोड़ा पास से आ जाइए। अब बताइए, जैसे आपके पास ये ग्राउंड बीम का जो लेआउट प्लान आपको जो दिख रहा है, इसको किस तरह से रीड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारा G1 कितना है, उसका क्लियर स्पैन कितना हुआ, उसका विड्थ कितना हुआ, उसका डेप्थ कितना लेना है, किस तरह से पता करेंगे। तो सबसे पहले तो ड्राइंग में देखते हुए हमें नोट्स को पढ़ना जरूरी होता है। मैंने सबसे पहले हम लोग जनरल नोट्स पढ़ेंगे, जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। उससे क्या होता है कि एक एक चीज के बारे में हमें पता चल जाता है कि ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो ड्राइंग बारे में क्या क्या कितना हमारा किस यूनिट में दिया हुआ है, हमारा ग्रेड कौन सा यूज करना है, स्टील का ग्रेड कौन सा यूज करना है, सारा कुछ आपका किसमें मिलेगा, जनरल नोट्स में मिलेगा। उसके बाद क्या देखेंगे, ग्राउंड बीम से और स्लैब बीम में हमें ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ जो है स्लैब बीम एक्स्ट्रा दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। जैसे हम GB1 की बात करें तो GB1 अपने ग्राउंड में कितना था, 6 था। GB1 अपने ग्राउंड में 6 था। 6 कहाँ कहाँ पे एक बार दिखा सकते हैं, एक बार पास ला के दिखा दीजिएगा। 6 कहाँ कहाँ GB1, 1 2 3 4 5 6 GB1 अपने ग्राउंड पे हो गए। तो स्लैब पे अपना कितना है, ये स्लैब पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। मैंने कि GB1 अपना ग्राउंड पे भी 6 था और स्लैब पे भी 6। क्लियर स्पैन इसका कितना होगा, क्लियर स्पैन हो जाएगा सर इसका 2.5 सर। जैसे मैंने 2.5 क्लियर स्पैन किसको बोलते हैं और बता सकते हैं व्यूअर्स को। सर, कॉलम के इनर से और दूसरे कॉलम के इनर तक के डिस्टेंस को क्लियर स्पैन। मैंने कॉलम के इनर पार्ट से कॉलम के इनर पार्ट को क्या बोलेंगे, क्लियर स्पैन। जैसे इस तरह का हम दिखाना चाहेंगे, इस तरह दिखाइए तो ये कॉलम का हमारा क्या हो गया, इनर पोर्शन हो गया। इस कॉलम के इनर पोर्शन से उस कॉलम का हमारा क्या है, जो इनर पोर्शन आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, कॉलम का ये इनर पोर्शन है, ये हमारा कॉलम का इनर पोर्शन है। मैंने यहाँ से लेके कॉलम का ये जो हमारा इनर पोर्शन आएगा, ये जो हमारा इनर पोर्शन है, मैंने कॉलम के इनर टू इनर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, क्लियर स्पैन बोलेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें तो बीम का जो विड्थ था, बीम का विड्थ और बीम का डेप्थ कितना है। बीम का विड्थ है सर 250 mm दिया हुआ है और 350 है इसका हाइट। मैंने बीम का जो विड्थ है 250 है, बीम का डेप्थ कितना है, 350। तो इसका हम कंक्रीटिंग निकालने की बात करें तो कंक्रीटिंग किस तरह से निकालेंगे। जैसे SB1 का अगर हम कंक्रीट निकालना है कि कितना कंक्रीट लगेगा, जो हमारा 6 SB1 है उसको कास्ट करने के लिए, तो कितना निकालेगा उसका। सर टोटल नंबर ऑफ, पहले तो ये देखेंगे सर SB1 में टोटल नंबर ऑफ स्पैन कितना है सर। मैंने SB1 टोटल अपना कितना है। जी सर। तो टोटल कितना था, 6 था सर। इसके बाद क्या करें, इसके बाद सर इसमें जैसा कि ड्राइंग में हम लोग देख पा रहे हैं सर, स्लैब बीम साइज दिया हुआ है सर 250 mm बाई 350 mm।
तो सर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर टोटल इस पे जैसे कि कहीं टोटल जो कॉपी पे निकाले बता कॉपी की तरफ यहाँ पर सर जैसे कि हम देख रहे हैं सर टोटल नंबर ऑफ SB1 एसीयू ने अपने नंबर में लिखा जी सर 6 लिखा है सर लेंथ के लिए हमारा क्लियर स्पैन था तो में लेंथ लिखा 2.5 और और जो हमारे पास कितना था 0.25 सर 250 तो आपने लिखा 0.25 0.25 और सर डेप्थ है 0.35 0.3 तो सर लास्ट में सर तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल के लिए क्या करेंगे नंबर इनटू नंबर इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ जी सर हाइट करेंगे इस तरह से क्या निकालेंगे स्लैब बीम का कंक्रीट के अंदर अगर हमारे पास स्लैब बीम का अगर हमको सटरिंग निकालना होगा तो स्लैब बीम का सटरिंग कैसे निकालेंगे कैसे बात करेंगे जो हमारा स्लैब बीम में सटरिंग इतना क्वांटिटी में हमारा लगेगा सबसे पहले तो जो है हमें ये पता होना चाहिए कि शटरिंग 3 टाइप में लगेगा स्लैब बीम के लिए। स्लैब बीम में हमारा 3 तरह का सटरिंग लगेगा 3 टाइप का। कौन सा हमारा 3 तरह का होगा पहला जिसमें कि दोनों साइड से स्लैब निकला हो, मैंने ऐसा बीम जिसके दोनों तरफ क्या हो स्लैब निकला जैसे हो। यहाँ पे हम इस बीम अगर देख रहे हैं तो इसके तरफ हमारा क्या है मैंने ऐसा बीम जिसके हमारा क्या है दोनों तरफ स्लैब है इसके इधर भी स्लैब है और इसके इधर भी क्या है स्लैब है दोनों वैसे स्लैब को हम लोग स्लैब इनर के ही मैंने ये इनर पे हमारा हाँ, है, इसलिए inner। इनर बीम से क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे हाँ, दूसरा और हमारा वह- दूसरा सर ऐसा बीम जिसके एक तरफ स्लैब हो और दूसरी तरफ स्लैब ना हो मैंने एक वो- ऐसा बीम जिसके एक तरफ जी सर। स्लैब हो दूसरे तरफ क्या हो स्लैब ना हो। जैसे कि हम इस बीम को अगर देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो बीम है जी सर इसके इधर क्या है स्लैब नहीं है स्लैब नहीं और इसके इधर क्या है हमारा स्लैब स्लैब है और तीसरा केस हमारा क्या होगा तीसरा केस जो ऐसा बीम सर जिसके दोनों ओर स्लैब ना हो मैंने ऐसा बीम जिसके क्या हो दोनों तरफ क्या हो स्लैब ना हो। जैसे कि अगर हम उस बीम की जो जी बात करें जो बाहर में है, जी सर। इसके दोनों तरफ उसके क्या दोनों ओर स्लैब नहीं है। इधर भी स्लैब नहीं है और इसके बाहर पोर्शन में क्या है स्लैब नहीं जैसा सर आपने एग्जांपल बताया था लिफ्ट एरिया फिर उसके बाद सर Open स्टेयर वाले केस जगह पे ओपन क्या वाले है? जगह में Stair वाले वो केस। थर्ड केसेस में आ इसका जाए अगर हमें सटरिंग निकालना होगा तो सटरिंग कैसे निकालेंगे इसका फर्स्ट केस जैसा अगर ये केस फर्स्ट जो हमारा केस हाँ। फर्स्ट का अगर हमें सटरिंग निकालना होगा तो सटरिंग कैसे लगेगा सबसे पहले इसके हाइट में लगेगा हाँ। इधर, फिर इसके बॉटम में लगेगा बॉटम में लगेगा और इसके इधर क्या लगेगा हाइट में लगेगा हाइट में लगेगा। तो इसका हमको सटरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सब पहले जो है हमें बीम के हाइट से मैंने इस साइड में लगाएंगे तो क्या हमारा होगा इसका लेंथ हाँ और इसका क्या लगेगा हाइट हाइट लगेगा वैसे ही इसके bottom में लगाएंगे तो लेंथ का और ब्रीथ का यूज लेंथ और ब्रीथ हाँ। सेम इसके इस पोर्शन में लगाएंगे अपोजिट साइड में यूज करना है तो फिर लेंथ और हाइट का यूज लेंथ करें। और हाइट लगेगा हाँ इसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे क्वांटिटी सर ऐसे कुछ निकलेगा ना स्लैब के टोटल बीम में से स्लैब का हाइट रिड्यूस करेंगे मैंने सबसे जितना पहले। हमारा जो स्लैब का डेप्थ है इसमें हाँ। से क्या करेंगे स्लैब का जो डेप्थ है उसको माइनस हाँ। करेंगे क्योंकि इसमें जो सटरिंग हमारा लगेगा कहाँ लगेगा स्लैब स्लैब के बॉटम से स्लैब के बॉटम से लगेगा हाँ तो इसके बाद आपने क्या किया उसके बाद सर बीम के बॉटम में जो है सर बॉटम का विड्थ जो है सर वो आपका उसको कितना है लेंथ बॉटम का विड्थ कितना है आपके ड्राइंग में 2.25 आपके ड्राइंग में बीम का जो विड्थ कितना है हो जाएगा एक सर, बार जैसे पास से दिखा दीजिए कहाँ पे आपका जो 0.25 दिया हुआ है 250 mm और उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। 0.25 बटन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे कि लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे। लेंथ इंटू विड्थ करेंगे ठीक। बॉटम निकालने लेंथ जितना गिवन होगा और ब्रीथ यानी कि 0.25 ठीक। वैसे ही उसका अपोजिट जब निकालना होगा तो उसी तरह करेंगे, स्लैब का हाइट जो है रिड्यूस कर देंगे बीम के हाइट से और उसके बाद लेंथ इंटू हाइट कर देंगे। ये तो हुआ कि तीनों को अगर अलग अलग पोर्शन में हाँ। निकालेंगे तो अगर एक साथ हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे सर बेसिक रूल है सर, थोड़ा पास से दिखा दीजिए बेसिक रूल है लेंथ इंटू हाइट हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया, लेंथ इंटू हाइट हो गया। मैंने इस पोर्शन में लेंथ इंटू हाँ। हाइट हो गया, तीनों नीचे साइड वाले से portion में लेंथ इंटू फिर विड्थ हो गया ऐसा करेंगे ना और ये कि- साइड वाला पोर्शन में क्या हो गया लेंथ इंटू हाइट हो हाँ, गया। तो ऐसा करेंगे कि तीनों साइड से लेंथ को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो है हाइट प्लस ब्रीथ प्लस हाइट कर देंगे फिर और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना शटरिंग हमें निकल जाएगा। मैंने तीनों में से हम क्या करेंगे लेंथ को कॉमन निकाल लेंगे तो एक बीम के लिए निकल जाएगा और जितने बीम के लिए निकालना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ साइड पे आके आप क्या क्या सीखे यहाँ पे साइट पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे 1 से हमें टाउनशिप के बारे में पता चला, उसके लेआउट के बारे में पता चला, यूनिट कन्वर्जन के बारे में पता चला। आज साइट पे आने के बाद हमें पता चला कि सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का जो कहाँ शटरिंग कितना कंक्रीट लगेगा क्या कैसे होगा सब हमें पता चला। जो आप सिविल गुरुजी में सोच के आए थे वो आपको यहाँ देखने के लिए मिला या नहीं मिला? बिल्कुल। जो सिविल गुरुजी में आप सोच के जो आए थे वो चीजें आपको यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप जो सोचे थे वो कहीं कुछ और दिखाया गया यहाँ पे कुछ और मिल रहा है? नहीं सर, जैसा मैंने सोचा था उसके थ्रू ही हम जा रहे हैं और जो मैं माइंड सेट लेके आया था यहाँ पे वो मेरे साथ हो रहा है। मैं सीखने के लिए आया था और सीखने को मिल रहा है, थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा करने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो जो आपको लग रहा है कि हाँ आप एक अच्छे इंजीनियर अब बन सकते हैं या नहीं बन सकते सिविल गुरुजी आने के बाद?
बिल्कुल बन सकते हैं सर, और अब लग रहा है कि बन जाएंगे। और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपना यहाँ आके सीखने की कोशिश करें, और टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, इसलिए कि आने वाला समय बहुत ही एडवांस होने वाला है, और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, आके यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि व्यूअर्स जो हमारे देखें, जो हमारे ट्रेन इंजीनियर से आपको बताएं कि हमारे जो साइट पे आके कितना कुछ सीखने के लिए मिला। डे 1 में इन लोग यूनिट कन्वर्जन सीखे, फिर इन लोग टाउनशिप लेआउट सीखे, फिर सेंट्रल लाइन लेआउट सीखे, और अभी इन लोगों का एस्टिमेशन क्लासेस चल रहा है। अगर आप भी इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को, कॉल लगाइए 9111001234 पे। इंजीनियर्स घर नहीं बैठे रहना है, कंपटीशन के दौर में आपको भी अगर आगे बढ़ना है, अपने सपनों की जॉब को पाना है, तो उसके लिए बेहिचक सिविल गुरुजी को ज्वाइन करिए, कॉल लगाइए और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। तो इंजीनियर्स मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।